हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 स्टडी करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बताई है 3, 1, -1, 2। ठीक है। इफ़ मैट्रिक्स जो ए है वो क्या है 3, 1, -1, 2। देन शो दैट ए स्क्वायर -5a + 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। 7i इज इक्वल टू आई मीन आइडेंटिटी। ठीक है। तो सोल्यूशन गिवन ए आपके पास जो मैट्रिक्स बताइए वो लिखा। देखो आपने जब जो प्रूव करना है उसमें आपको चाहिए क्या क्या, ए स्क्वायर चाहिए -5a, तो ए आपके पास ऑलरेडी है। 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। ठीक है। मीन 1 0 0 1 मीन इस तरह से 1 0 0 1। ठीक है। आई का मतलब ये हो गया। तो ए आपके पास है तो ए स्क्वायर चाहिए ना अभी, तो ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो है वो लिखी, फिर ए लिखा। ठीक है। फिर आगे इसका प्रोडक्ट किया, मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मीन 3 3 का 9, 1 इंटू -1 -1, 3 1 का 3, 1 इंटू 2 2। ठीक है। फिर -1 इंटू 3 -3 और 2 इंटू -1 -2। ठीक है। -1 इंटू 1 -1 और +2 2 का 4। 9 में से 1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5 आया और -1 + 4 क्या आया +3। ठीक है। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। अब आपने ली टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर -5a + 7i। ठीक है। देखिए ना आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपने इक्वल टू 0 बताना है, 0 मैट्रिक्स के, तो जो राइट साइड में है तो ए स्क्वायर -5a + 7i ए स्क्वायर। ठीक है। जो आपकी वैल्यू थी ये मैट्रिक्स से ए स्क्वायर की। ठीक है। ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो लिखा। ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है मीन जो आपने निकाली है। आगे -5a मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन है वो लिखी, +7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी आपने 1 0 0 1। ठीक है। ए स्क्वायर ये आपने निकाला वो लिखा हमने। अब देखो इधर 8 5 -5 3। अब इस -5 की मल्टीपल अंतर कर दो। 5 3 का माइनस ऐसे रहा, 5 3 का 15, 5 1 का 5 -5 और 5 2 का 10। इधर 7 1 का 7 7 0 0 7 0 0 7 1 का 7। आगे इसको सॉल्व कर दो। 8 -15 + 7, 5 -5 + 0 -5 +5 + 0, 3 -10 + 7। ये आ गया आपके पास। ठीक है। अब देखो 8 -15 -7, क्यों बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -7 आएगा, -7 + 7, 5 -5 आ गया। ठीक है। -5 + 5 हो गया और 3 -10 -7 + 7। जी -7 + 7 0 हो गया, +5 -5 0 हो गया, -5 + 5 0 हो गया, -7 + 7 0 हो गया, इक्वल टू आ गया। ठीक है जी, 0 मैट्रिक्स बन गई, नल मैट्रिक्स बन गई। तो ये आपका राइट साइड था, तो इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है। ये आ गई आपकी राइट साइड। हैंस ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0 आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड x इफ x -5 -1 एंड ये आपकी रो मैट्रिक्स थी, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 जो है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड आगे कॉलम मैट्रिक्स x 4 1 इक्वल टू 0। ठीक है। उनका x निकालना है और ये जो तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू किसके है 0 के। ठीक है। वी हैव x मीन जो रो मैट्रिक्स है x -5 -1, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड कॉलम मैट्रिक्स x 4 1 इक्वल टू 0। अब देखो तीनों का जो प्रोडक्ट आप एक साथ नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसको प्रोडक्ट करने के लिए आपने क्या कर लिया, इन दोनों को ग्रुप कर लिया, ब्रैकेट में रख लिया इसको। ठीक है। ये आपने ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो जो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें कॉलम एक ही है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है जी। और देखो 1 × x x, 0 × 4 0, 2 × 1 2,
फिर 0 मल्टीपल एक्स 0, प्लस 2 मल्टीपल 4 8, प्लस 1 मल्टीपल 1 1, फिर 2 मल्टीपल एक्स 2x, 0 मल्टीपल 4 0, 3 मल्टीपल 1 ये 3 आ गया। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 आ गया, ये 8 प्लस 1 9 आ गया, ये 2x प्लस 3 आ गया, तो ये आपके पास आया जी। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट होगा, फिर x मल्टीपल x प्लस 2 माइनस 5 मल्टीपल 9, फिर माइनस 1 मल्टीपल 2x प्लस 3। अब देखो इसमें क्या है, 1 रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रो 1 कॉलम। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे उसमें एक कॉलम एक रो ही रहेगी। ठीक है, एक ही कॉलम है ना, तो रो भी एक ही है, तो 1 मल्टीपल 1 होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 मल्टीपल 1, इसलिए ये एक ही मैट्रिक्स, एक ही रो है और एक ही इसमें कॉलम है। ठीक है, तो x मल्टीपल x प्लस 2 प्लस माइनस 5 मल्टीपल 9 और माइनस 1 मल्टीपल 2x प्लस 3। ठीक, x को x आ गया x स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ गया 2x, माइनस 5 9 का माइनस 45 और माइनस 2x और माइनस प्लस 3 माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x कट, x स्क्वायर माइनस 45 माइनस 3 माइनस 48, तो x स्क्वायर माइनस 48 जो मैट्रिक्स है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स से आ गया, तो मीन x स्क्वायर माइनस 48 किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो आप इसको जैसे जी x स्क्वायर माइनस 48 है तो ये किसके इक्वल आया, 0। जब माइनस 48 दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा जी, प्लस 48। ठीक है, प्लस 48 जब स्केयर दूसरी तरफ चले जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 48 होगा। ठीक है, बताया ना आपको, जब स्केयर दूसरी तरफ जाता है वैल्यू एक प्लस की हो जाती है, एक माइनस की हो जाती है, साथ में क्या हो जाता है, स्केयर रूट। अब ये 48 को आप 60 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 16 3 का क्या होता है 48, 16 का जब आपने स्क्वायर लिया आ गया 4, मीन प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। आप चाहे इसकी फैक्टराइज करके निकाल सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट कर लो, चाहे जैसे मैंने करवाया वैसे भी आप कर सकते हो। तो मीन x इज इक्वल टू आ गया आपके पास प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, यही आपको चाहिए था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैन्युफैक्चरर सेल द प्रोडक्ट XYZ इन टू मार्केट, एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है जो अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना सामान है, जो बेचता है प्रोडक्ट अपना, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y और तीसरे नाम z है। ठीक है, 2 मार्केट में बेचता है, कितनी मार्केट में बेचता है, 2 मार्केट में। एनुअली सेल आर इंडिकेटेड, जो उसकी जो साल की जो सेल है वो इंडिकेटेड बताई गई है नीचे। ठीक है, इंडिकेटेड बिलो लिखा है, मीन नीचे आपको यहाँ इंडिकेट की गई है। तो मार्केट फर्स्ट या मार्केट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट मार्केट में उसका जो प्रोडक्ट है 10,000 एक्स प्रोडक्ट जाता है और वाई प्रोडक्ट 2,000 मार्केट फर्स्ट में जाता है, एंड और मार्केट फर्स्ट में जो जेड प्रोडक्ट है वो कितना जाता है 18,000। ठीक है, मार्केट फर्स्ट में जो एक्स प्रोडक्ट है वो कितना है 10,000 और जो वाई प्रोडक्ट है वो कितना है 2,000 और जेड प्रोडक्ट वो तो कितना है 18,000। इसलिए मार्केट सेकंड में जो एक्स प्रोडक्ट है वो 6,000 है, वाई प्रोडक्ट है 20,000 एंड जेड प्रोडक्ट है 8,000। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है, इफ़ द यूनिट प्राइस ऑफ एक्स प्राइस यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, इन ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी जो यूनिट सेल प्राइस में जो सेलिंग की जो प्राइस है, इनको बेचने की जो कीमत है वो क्या है, एक्स की 2.50, वाई की 1.50 एंड जेड की 1. ठीक है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपने बताना है कि ईच मार्केट में मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड से कितना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड बी पार्ट, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटी आर 2, 1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। अगर जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है, यूनिट कॉस्ट में हर जो प्रोडक्ट की जो खरीदने की जो कीमत है वो क्या है 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ठीक है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, आपने बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, देखो इधर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द सेल, जो मीन प्रोडक्ट जो सेल किए जा रहा है उसकी जो रिप्रेजेंटिंग है बाय मैट्रिक्स से, वो उसको हमने मान लिया ए। ठीक है, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड में जो प्रोडक्ट हमारे जा रहे हैं उसको हम मैट्रिक ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जो सेल के लिए जो हमारे जो प्रोडक्ट जा रहे थे
तो उसको हमने मैट्रिक्स ए के साथ डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये आपका एक्स प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट है, ये जेड प्रोडक्ट है। ये आपका मार्केट फर्स्ट है, ये आपकी मार्केट सेकंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं पार्ट फर्स्ट में, ये पार्ट में मैट्रिक रिप्रेजेंटिंग द सेल प्राइस पर यूनिट। अब देखो जी इतना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है मार्केट फर्स्ट और सेकंड में, अब उसकी जो बेचने की जो कीमत है वो कितनी है, एक्स प्रोडक्ट की 2.50, वाई प्रोडक्ट की 1.50 एंड जेड प्रोडक्ट की 1 रुपीज़। अब देखो हमने जो प्रोडक्ट जो सेल थी हमारी मार्केट फर्स्ट और सेकंड में एक्स वाई जेड प्रोडक्ट की, उसको हमने किस में बताया, रोज़ में। इसको हम कॉलम में बता रहे हैं। देखो उन्होंने कहा है कि इसका जो बताना है आपने प्रोडक्ट करके बताना, प्रोडक्ट करके ऐसे ऐसे बताएंगे। ठीक है, तो जैसे इसकी क्या है 2 रोज़ 3 कॉलम है, तो इसकी 3 रोज़ 1 कॉलम मीन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जो इसकी नंबर ऑफ कॉलम है अगर इक्वल टू द नंबर ऑफ इसकी रो होंगी, तभी पॉसिबल होगा ना। इसलिए आपने इसको किस में लिखा, कॉलम में लिखा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू हर मार्केट का उसको आप प्रोडक्ट से बता रहे हो। किस तरह से, जैसे ये आपकी जो मैट्रिक्स थी, ये बी मैट्रिक्स थी, इन दोनों का प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स लिखी जो आपके पास है, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स लिखी जो सेलिंग प्राइस है हर प्रोडक्ट की। ठीक है, ये आ गया। अब देखो फर्स्ट रो यहाँ कॉलम ही है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो यहाँ जी कॉलम। ठीक है, तो 10,000 मल्टीपल 250 2.50 प्लस 2,000 मल्टीपल 1.50। ठीक है, फिर 18,000 मल्टीपल 1, 6,000 मल्टीपल 2.50 प्लस 20,000 मल्टीपल 1.50 एंड प्लस 8,000 मल्टीपल 1। तो 10,000 को 2.50 के साथ मल्टीपल किया 25,000 और 2,000 को 1.50 के साथ मल्टीपल किया 3,000 और 18,000 को 1 के साथ किया 18,000 और 6,000 को 2.50 के साथ किया 1,500, 20,000 को 1.50 के साथ किया 30,000 और 8,000 को 1 के साथ किया 8,000 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का प्रोडक्ट किया 1 क्या 46,000। अब इसका इसका ऐड सम किया 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 कितना आया 46,000। ठीक है, इनका ऐड करके क्या आया 46,000 और इसका 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 आ गया 53,000। ठीक है, तो जी मार्केट फर्स्ट में सेलिंग प्राइस हुई, मीन जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, ये मार्केट सेकंड में रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। तो रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट में जो रेवेन्यू कितना है 46,000, रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड में जो रेवेन्यू वो कितना है 53,000। ठीक है, टोटल रेवेन्यू मार्केट फर्स्ट और सेकंड का कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 46,000 प्लस 53,000 19,000 आपकी 99,000 आपकी क्या हुई रेवेन्यू कलेक्शन हुई। ठीक है, देखो सर रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट में रेवेन्यू कितना था 46,000, मार्केट सेकंड में रेवेन्यू कितना था 53,000। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 46,000 प्लस 53,000 99,000। ठीक है, नाउ आगे बी पार्ट में क्या बताया था, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटी। यूनिट कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट है, एक जो प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कितनी है 2 रुपये। ठीक है, मीन 2 रुपीज़, मीन 2 रुपये एक्स की होगी, कॉस्ट प्राइस बोला है जहाँ से। ठीक है, वहाँ सेलिंग प्राइस बताया था ए में, तो जहाँ अब आपको किस में बताया यूनिट कॉस्ट मीन खरीदने की जो कीमत है वो कितनी है 2 रुपये 1 रुपया 50 पैसे। ठीक है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपने प्रॉफिट बताना है। आपको पता है जो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हुआ जो आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया, कॉस्ट प्राइस जो अभी आपने अब निकालना है जहाँ। ठीक है, तो मैट्रिक रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इज, तो मीन एक्स की जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2, वाई प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यूनिट कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 1 रुपीज़, और जेड प्रोडक्ट की जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है 0.50।
तो टोटल कास्ट इन टू मार्केट गिवन बाय द प्रोडक्ट, जो टोटल कास्ट है दो मार्केट की उसको प्रोडक्ट से आप बता रहे हो, तो जी आपके जो मार्केट फर्स्ट में जो प्रोडक्ट आपने सेल किया, ठीक है, और सी आपके जो यूनिट कास्ट प्राइस है एक प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जी एक्स प्रोडक्ट की, वाई की प्रोडक्ट की और जेड प्रोडक्ट की। तो जी ई मैट्रिक्स लिख दी, जी आपने सी मैट्रिक्स लिखी जो रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम से है, ठीक है, कॉलम द्वारा ना, कॉलम मैट्रिक्स है जी। अब देखो जी फर्स्ट रो जी कॉलम, फिर जे रो सेकंड रो, फिर जी कॉलम, ठीक है। 10,000 मल्टीपल 2, फिर 2,000 मल्टीपल 1, फिर 18,000 मल्टीपल 0 150, इसी तरह 6,000 मल्टीपल 2 प्लस 20,000 मल्टीपल 1 और 8,000 मल्टीपल 0 150। अब 10,000 की 2 के साथ मल्टीपल होगी 20,000 बनेगा, ठीक है, प्लस ये 2,000 और प्लस ये 9,000 आ गया। इसी तरह 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, इन तीनों का प्लस किया 31,000 आ गया, और इस तीनों का प्लस किया 36,000 है। मीन मार्केट फर्स्ट में जो कॉस्ट प्राइस है वो 31,000 है, और सेकंड वन में जो आपने प्रोडक्ट सेल की उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 36,000 है। इसमें मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट फर्स्ट में जो प्रोडक्ट की है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इन मार्केट फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट सेकंड में, ठीक है, 36,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 31,000 प्लस 36,000, वो हो गया 67,000। तो मीन ये देखो आपकी जी क्या ही है कॉस्ट प्राइस, क्या ही है आपकी कॉस्ट प्राइस, जो रेवेन्यू कलेक्ट की है पिछले वो आपकी हो गई सेलिंग प्राइस। तो मीन ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट मीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 99,000 जो आपके रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 67,000, तो इन दोनों को माइनस कर दिया 32,000, आपने टोटल आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ मार्केट फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।